बच्चों, let's read the question. Propine and propene can be distinguished by first option is concentrated H2SO4, second is bromine in CCl4, third is dilute KMnO4 and fourth is silver nitrate in ammonical solution. तो यहाँ से हमारा की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमें आज यहाँ पर बात करनी है प्रोपाइन एंड प्रोपीन को डिस्टिंग्विश करने की। अब अगर देखो यहाँ से हम फर्स्ट ऑप्शन को लेकर बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में ये जो हमारा यहाँ पर प्रोपाइन है, ठीक है, ये इसको जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका मर्क्यूरस सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा Hg2SO4। तो ऐसे में क्या होगा कि ये यहाँ से बना लेता है एसीटोन, जबकि यहीं पर अगर हम प्रोपीन का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि ये H2SO4 ब्रेक हो जाएगा H प्लस और HSO3 नेगेटिव में। फिर यहाँ पर लग जाएगा आपका मार्कोनिकॉफ रूल, दैट इज नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ऐसे में आपका यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर जो जुड़ जाएगा आपका OSO3H और यहाँ आपका लिंक हो जाएगा हाइड्रोजन। तो दोनों ही आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। अब सेकंड हम लोग बात करते हैं Br2 इन CCl4 के बारे में। तो देखो अगर आप यहाँ पर प्रोपीन ले रहे हैं और इस प्रोपीन पर अगर आप Br2 का रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो ये क्या करेगा, आपका कंपाउंड बना देगा CH3C। एक तो आपका यहाँ पर HBr इस तरीके से लिंक कर जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब ट्रांस जो है वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर यहीं पर हम प्रोपाइन से इसका रिएक्शन कराते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा CH3। सारे बॉन्ड्स आपके यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे और हर जगह आपका यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। अब ये दोनों ने यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिए ब्रोमीन के, तो इसने भी यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं किया। थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं, डाइल्यूट KMnO4, ये आपका बेयर्स रिएजेंट होता है। तो जब आप यहाँ पर इस प्रोपाइन पर डाइल्यूट KMnO4 यानी कि बेयर्स रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको सॉल्ट्स मिल जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो बेसिकली आपको यहाँ पर CH3CO नेगेटिव इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, प्लस एक कार्बन यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये आपका बना लेगा यहाँ से मिथेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड और मिथेनोइक एसिड दो टाइप के आपको सॉल्ट्स मिल जाएंगे। और अगर यहीं पर हम प्रोपीन की बात करें तो इस पर जब आप यहाँ डाइल्यूट KMnO4 का रिएक्शन कराते हैं तो डाइल्यूट KMnO4 के रिएक्शन से आपको यहाँ पर मिल जाएगा अल्कोहल। तो इन दोनों ने भी क्या किया कि यहाँ पर KMnO4 के साथ रिएक्शन दे दिया। अब ये भी हमारा यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं किया। लास्ट ऑप्शन पर चलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट वाला। तो अगर आप यहाँ पर प्रोपीन का रिएक्शन इस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से कराते हैं AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया तो प्रोपीन आपका रिएक्शन ये नहीं देगा। एल्कीन्स कभी भी आपका ये टेस्ट नहीं देते, लेकिन वहीं अगर आप प्रोपाइन का रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 और यहाँ पर अगर हम कहें कि अमोनिकल सोल्यूशन ले रहे हैं तो इसका मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये रिएजेंट वहां पर वर्क करेगा। तो ये किस तरीके से जुड़ जाएगा, वहां पर इस कार्बन पर आया आपका नेगेटिव चार्ज और सिल्वर वहां पर जुड़ जाएगा। तो सिल्वर का जो पीपीटी है वो व्हाइट कलर का होता है, तो व्हाइट पीपीटी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इन दोनों से आप यहाँ इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फोर्थ हमारा हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल।